ओ हेनरी के कहानी अनुसरण से एक छोटी सी कहानी, आखिरी पत्ती। मुंबई से दूर एक छोटी सी गांव पोलादपुर। इस गांव में दो लड़कियां एक घर में सालों से रहती थी। दो बहन, इनका माँ बाप कोई नहीं था। बड़ी बहन कुछ खाने का सामान घर में बना के दुकान में बेचती थी। छोटी बहन स्कूल में पढ़ाई करती थी। तरफ पहाड़ से घिरा हुआ एक छोटी सी गांव पोलादपुर। बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे शांति विराजमान है। लेकिन इस बार अक्टूबर महीने में बारिश के साथ में एक भयंकर बीमारी भी आई इस गांव में, निमोनिया। कुछ लोग न्यूमोनिया से चल बसी। कुछ दूर में मुंबई जाके अपना ट्रीटमेंट करा के आई। ये भयंकर बीमारी इस बार झिलमिल को छू लिया। धीरे धीरे वो बीमार पड़ गए। उनका बुखार उतर नहीं रहा था। सावित्री हॉस्पिटल का डॉक्टर को दिखाया। उनके पास उतना सामर्थ्य नहीं था कि वो मुंबई लेके जाके अपनी बहन का ट्रीटमेंट करवाए। सावित्री डॉक्टर को बुला के लाई, आशा देवी। वो झिलमिल को घर में आके देखी। उनको बोला, तुम्हारा बुखार बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम दौड़ने लगोगे। कुछ दवाई भी दिया। जाते समय सावित्री को घर के बाहर लेके जाके बोला, देखो सावित्री, तुम्हारा बहन जीना नहीं चाहता है। मैं कितना भी कोशिश करूं, मेरा दवाई उनके ऊपर असर नहीं करेगा। जब वो मन से जीना चाहेगा तो ये बुखार ठीक हो सकता है। अभी मेरा दवाई जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। तुम इनको अच्छा से खिलाओ पिलाओ और इनको समझाओ कि ये बीमारी से हर कोई मरता नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का मौत जरूर हुआ है, पर गवर्नमेंट ने इसके लिए इलाज भी तो भेजा है। हमने इंजेक्शन भी दिया है, दवाई भी दिया है। फिर वो अपने मन से अगर मरने का सोच लिया तो कैसे जिएगा? उनको आप समझाओ। डॉक्टर जाने के बाद सावित्री घर में आती है। झिलमिल पूरा दिन एक बिस्तर पे सोया रहती है। सामने एक खिड़की से दूर में चोलाई नदी दिखता है। नदी के किनारे एक पेड़ दिखता है। वो पेड़ को जकड़ के एक लता ऊपर तक आई हुई है, जिसमें हरी पत्ती झूलते हुए दिखता है। झिलमिल रोज वो पत्तियां दिखती रहती है। पहला दिन उसमें 20 पत्तियां थी। फिर धीरे धीरे वहां से पत्तियां कम होने लगी। झिलमिल के मन में पता नहीं क्यों ये एक सोच बैठ गया कि जब वो पत्तियां खत्म हो जाएगा मैं मर जाऊंगा। वो रोज सुबह उठ के वो पत्तियां गिनती करती थी। वो फिर से एक बार गिनती करती थी कितना पत्तियां उसमें बचा है। दीदी को देख के रोज सुबह बोलती थी, दीदी आज एक और पत्ती कम हो गया।
मेरा जिंदगी से एक दिन और कम हो गया। सावित्री रोज कुछ अच्छा बना के उनको खिलाने का कोशिश करता था, लेकिन झिलमिल पसंद नहीं करती थी। कभी भी उनके पास अच्छा लेके आने से बोलती थी, मैं खा के क्या करूं, मुझे तो जीना ही नहीं है। वो पत्ती जितना दिन है मैं तो बस उतना ही दिन जीऊंगा। धीरे धीरे पेड़ से एक एक करके पत्तियां कम होने जा रही थी। सावित्री के मन में अपना बहन को खोने का डर बैठ गया था। वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। एक दिन बाजार में गई हुई थी कुछ सामान बेचने के लिए। रास्ते में एक पेंटर के साथ मुलाकात हुई। वो अपना कुछ पेंटिंग बेचने के लिए आए थे। पूरा दिन रोड के बाजू में बैठे हुए एक भी पेंटिंग उनका बेच नहीं पाए। उनको भूख लगा हुआ था। सावित्री वहां पे जा रही थी एक दुकान में बेचने के लिए। उसके साथ में कुछ खाकरा और कुछ चिकली था जो खुद घर में बनाती थी। वो बूढ़ा आदमी सावित्री को पास बुलाया, पूछा, तुम्हारा पास कुछ खाने को है? बहुत भूख लगा है। आज पूरा दिन मेरा एक भी पेंटिंग बेचा नहीं। सावित्री को बहुत माया हुआ। वो अपने झोला से 2 चकली निकाल के बुढ़ा को दिया। आप ये खा लीजिए और ये थोड़ा सा पानी भी है मेरे साथ, ये पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। वो आदमी बहुत खुश हो गया। सावित्री को बोला, तुम्हारा ये चिकली मेरे ऊपर उधार रहा। कभी भी कोई भी काम मुसीबत में मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। उनका नंबर भी सावित्री को दिया। उस दिन घर में लौट के सावित्री सोच रही थी क्या करे। शाम के टाइम तूफान आया, बहुत जोर तूफान आया, साथ में बारिश भी। खिड़की बंद कर दी थी सावित्री। सुबह उठ के जब खिड़की खोला तो पेड़ में 3 ही पत्तियां बचा हुआ था। वो लता भी लगभग खत्म ही हो चुका था। सावित्री का मन धड़कने लगा दिल। उनको लगा कि बहन को वो और जिंदा नहीं देख पाएंगे। झिलमिल भी बहुत जिद्दी हो गई थी। वो रोने लगी, बोली, दीदी देखो, और 3 ही पत्ती बची हुई है और 3 दिन है मेरे लिए, उसके बाद मैं मर जाऊंगा। सावित्री बोली, कुछ खा लो, तुम सब ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर से दवाई बोल के लेके आता हूँ। झिलमिल बोली, दीदी दवाई तो बहुत खाई लेकिन कुछ हुआ नहीं मुझे, और दवाई मत खिलाओ। क्या सोच के झिलमिल उस दिन वो बूढ़े आदमी को फोन किया, उनको बुलाया अपने घर पे, उनको बताया अपना बहन के बारे में। वो बूढ़ा आके उनका बहन के पास में बैठा, बोला, बेटी तुम रो क्यों रहे हो? झिलमिल बोली, देखो ना, वो पेड़ में 20 पत्ती थी, अब
3 ही पत्ती बची हुई है। जिस दिन वो पत्ती खत्म हो जाएगा, मैं और जिंदा नहीं रहूंगा। बूढ़ा बोला, तुम ऐसे मत सोचो। तुमको पता है वो पेड़ का पत्ता तुम्हारे लिए जिंदा है। झिलमिल बोला, अच्छा, ऐसे कैसे? बुढ़ा बोला, देखो, तीन पत्ता जो है अभी, इसका जो आखिरी पत्ता रहेगा वो कभी नहीं गिरेगा। वो पेड़ तुम्हारा साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम जिंदा रहोगे तो वो आखिरी पत्ता भी जिंदा रहेगा। झिलमिल को ये बात विश्वास नहीं हुआ। काफी देर तक बुढ़ा बैठे रहे, फिर वो चले गए। झिलमिल दीदी को बोली, खिड़की बंद कर दो। बाहर बारिश हो रहा था, उसका छींटा घर में आ रहा था। सावित्री खिड़की बंद कर दिया। रात को तेज बारिश आया और साथ में तूफान भी। झिलमिल का बुखार भी बढ़ गया था। रात भर बैठ के सावित्री उनका सर पे पानी का पट्टी लगाना चालू किया। दवाई भी दिया। डॉक्टर को एक बार फोन भी किया। डॉक्टर बोला, मेरे से जो दवाई होता था मैं दे दिया, उनको आप जिंदा आप ही रख सकते हो। सावित्री उनका सर के पास बैठी रहे पूरा रात। सुबह के करीब सावित्री सो गया था। झिलमिल अचानक बैठ गया। बोला, दीदी खिड़की खोलो, मुझे देखना है। सावित्री उठ गया। धीर कदम से जाके खिड़की खोल दिया। पेड़ में एक ही पत्ता बचा हुआ था। झिलमिल बोला, ये आखिरी पत्ता है दीदी, ये अगर झड़ गया तो मैं और जिंदा नहीं रहूंगा। दीदी का आंखों में आंसू आ गया। सावित्री बोले, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम देख लेना, ये पत्ता कहीं नहीं जाएगा, वो तुम्हारे लिए जिंदा रहेगा, तुमको इनके लिए जिंदा रहना है। झिलमिल बोली, अगर वो पत्ती आज जिंदा रह गया तब मेरा कुछ नहीं होगा, मैं इस पत्ती के लिए जिंदा रहूंगा। उस दिन भी शाम को फिर से बारिश आई, साथ में तूफान भी। सावित्री खिड़की बंद करके बहन के पास में बैठी थी। नींद आ गई थी, पता नहीं कितनी देर बैठी हुई थी। सुबह आसमान साफ हो गया था। सावित्री उठ के डरी हुई खिड़की के पास आई। झिलमिल सो रही थी। धीरे से खिड़की खुली। उनको लगा था वो आखिरी पत्ता भी सुबह तक झड़ गया होगा, लेकिन वो झड़ी नहीं थी, वो पत्ती वहीं पे थी। सावित्री आश्चर्य हो गई, बहन को जगाया। झिलमिल देखो, वो पत्ती अभी भी वहां पे है। झिलमिल उठ के बैठ गया। दीदी, मैं जिंदा हूं और जिंदा रहूंगा, वो पत्ती झड़ेगा नहीं दीदी, देखो वो मेरे लिए जिंदा है वो पत्ती। दीदी का आंख में आंसू आ गया। वो बहन को लपेट लिया अपने गले पे। झिलमिल बोली, दीदी मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ।
दीदी दौड़ के चली गई किचन से कुछ खाना लाके बहन को खिलाने के लिए। दोपहर को वो निकल गई दुकान की तरफ। 3-4 दिन से कुछ सामान बेचा नहीं। सामान बेच के कुछ पैसा भी चाहिए बहन को खिलाने के लिए। आज चलते हुए उसी जगह पे आके रुक गया जहाँ पे वो बुढ़े आदमी अपना पेंटिंग्स बेचते रहते हैं। आज वो नहीं थे। फिर क्या मन में आया, वो डॉक्टर के पास गए। आशा दीदी, आपको पता है मेरा झिलमिल आज सुबह से खाना चालू किया और उसका बुखार भी उतर गया। आशा दीदी खूब खुशी हो गया। वो बोला, तुम्हारा बहन का अब ठीक हो जाएगा, उनको कुछ नहीं होगा। उनका जो मन का बीमारी था वो दूर हो गया। लेकिन ये हुई कैसे? तब सावित्री ने उनको सब कुछ बताया। तो डॉक्टर बोली, तुमने देखा क्या वो पत्ती? तो सावित्री बोली, पास से तो गया नहीं, पर दूर से तो मैंने देखा है, वो पत्ती अभी भी वहां पे है। पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ। बीच में एक पेंटर से मैं मिला था। उन्होंने आके झिलमिल को बोला था कि तुम अपने आप ठीक हो जाओ, देखो वो पत्ती झड़ेगा नहीं। तुम अगर जीना चाहोगे तो वो पत्ती भी जिंदा रहेगा। लगता है उनका उस दिन का लफ्ज झिलमिल को अच्छा लग गया, इसलिए वो फिर से जिंदा हुई। डॉक्टर बोली, आपको पता है वो पेंटर का क्या हुआ? नहीं, मुझे तो ये भी पता नहीं है वो कहाँ पे रहते हैं। वो पेंटर अभी हॉस्पिटल में है, मौत के साथ लड़ रहे हैं। आशा दीदी, मैं उनको देख सकता हूँ? अभी नहीं, अभी उनको हमने आईसीयू में ट्रांसफर किया है। ऑक्सीजन भी चल रहा है। कल से उनका तेज बुखार है, निमोनिया लग रहा है। क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, फिर आप आना। 2 दिन के बाद डॉक्टर फोन किया, बुलाया सावित्री को। सावित्री गया हॉस्पिटल में। तब तक वो चल बसे थे। उस दिन सावित्री को महसूस हुआ कि झिलमिल को जिंदा रखने के लिए आखिरी पत्ती इन्होंने ही पेंट करके पेड़ पे लगाया था।